जी, एक्सरसाइज 4.8 मैथ की क्लास ले रहे हैं हम लोग, इसको मिटा दीजिए। केमिस्ट्री का काम तो हो गया। इसलिए एक फार्मूला प्रैक्टिस करवाया था आपको, एक दफ़ा फिर देख लें वो क्या था फार्मूला। वो ये था फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर तीन टर्म्स हों ए बी और सी और उन पर क्या हो होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला ये होता है। सबसे पहले इन तीनों पे स्क्वायर लेकर आते हैं, क्या होता है बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, फिर प्रोडक्ट्स में रखेंगे, ए का बी के साथ पेयर बनाएंगे, बी का सी के साथ, फिर सी का ए के साथ, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए बी प्लस फिर क्या आएगा बी सी प्लस और आखिर में आएगा सी है। लेकिन याद रहे कि इन तीनों प्रोडक्ट के साथ आपने साथ में 2 लाजमी लगाना है, 2 कोएफिशिएंट। ये फार्मूला पहले भी लिखवाया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो इट इज़ अ लेंथी फार्मूला थोड़ा सा, लेकिन बहुत आसान फार्मूला है। आइए इसकी हम प्रैक्टिस कर लें। अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस या p प्लस क्यू प्लस आर होता, ये बताया था पहले भी, p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, a की जगह p आ गया, b की जगह q आ गया, c की जगह r आ गया। तो फार्मूले में जो 3 टर्म शुरू में इन पे स्क्वायर आ जाता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने पेयर्स में प्रोडक्ट्स लेने, 3 प्रोडक्ट्स लेने थे, p का q के साथ, q का r के साथ, फिर r का p के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2pq प्लस 2q r और उसके बाद आखिर में क्या होगा 2rp। फिर हमने एक प्रैक्टिस और की थी, किस हवाले से, x प्लस वाई प्लस z का अगर होल स्क्वायर हो तो क्या फार्मूला होगा, ये लिखने की उसने आपके पास मौजूद है, लिखा होगा। तो शुरू में 3 टर्म्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2xy आएगा, फिर प्लस 2yz, x का y के साथ पेयर बनेगा, फिर y का z के साथ और उसके बाद z का x के साथ, फिर प्लस 2zx। मेरा ख्याल है कि इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, इस डेट क्लियर। और इसको एक्सपेंड करना भी हमने क्लास में सीख लिया है। आज हम एक स्टेप आगे काम करेंगे। याद रहे कि जो फार्मूला है इसके 3 हिस्से हैं। इस फार्मूले के कितने हिस्से हैं, 3। ये पहला हिस्सा कहलाता है इसका a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा हिस्सा ये कहलाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका जो तीसरा हिस्सा है वो ये कहलाता है, ये प्रोडक्ट वाला हिस्सा कहलाता है। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है इसमें क्या कॉमन है, गौर से देखिए, इसमें a मौजूद है, इसमें b नहीं है, इसमें a मौजूद है, तीनों में a कॉमन नहीं है। तीनों में क्या कॉमन है, गौर से देखिए, यहाँ b है, यहाँ b है, लेकिन यहाँ b नहीं है। इसका मतलब है तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है। अगर इन तीनों में 2 कॉमन निकालें तो इस फार्मूले की शक्ल कुछ इस तरह से बन जाती है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल होने वाला है अगले सवालात में। अगर हम इस फार्मूले में इन तीनों टर्म में से q कॉमन निकालें, देखिए फार्मूले की शक्ल क्या बनेगी, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों में जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद पहली टर्म में क्या बचेगा, बोलिए, ए बी प्लस, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया, बी सी, वहाँ से 2 कॉमन चला गया, सी है। तो आपने देखा कि 3 पार्ट हो गए। अब होगा ये सवालात में कि इन तीनों हिस्सों में से कोई से भी 2 हिस्से दिए जाएंगे, कोई से भी 2 पार्ट दिए जाएंगे, और थर्ड पार्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपको ये पार्ट और ये पार्ट दे दिया जाए और कहा जाए कि a प्लस बी प्लस सी मालूम करें, या हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी और ये पार्ट दे दिया जाए, कहा जाए कि ये प्रोडक्ट वाला पार्ट मालूम करें, या हो सकता है कि ये पार्ट और ये प्रोडक्ट वाला पार्ट दे दिया जाए, कहा जाए कि स्क्वायर वाला पार्ट मालूम करें। यानी 3 हिस्से हैं इस फार्मूले के, इन तीनों में से कोई से 2 हिस्से गिवन होंगे और एक तीसरा हिस्सा आपको मालूम करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा उसको आइए सवालात की रोशनी में देखते हैं। एक्सरसाइज 4.8 मेरे साथ अब लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मेरे पास जगह नहीं, को आगे फार्मूला मिटाना पड़ जाएगा, नहीं वो मिटा नहीं सकते।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, यस, इसमें सबसे पहले दूसरा पार्ट कर रहे हैं। कौन सा? दूसरा वाला। इसके टोटल 6 पार्ट हैं। दूसरा कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस, ये वैल्यूज़ की मालूम करें व्हेन, जबकि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डेट इज इक्वल टू 5/3 एंड ए बी। आपके पास जगह ख़त्म हो जाए तो आप नई लाइन से लिख लेना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है डेट इज इक्वल टू -1/9, -1/9। ठीक, क्वेश्चन लिखिए प्लीज़। इसके 3 हिस्से, अगर एक लाइन में नहीं आए तो आप इसको 2 लाइनों में लिख लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही लाइन में लिखें। हो गया? ठीक है, सही। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखें सवाल पे गौर करें। आपसे कौन सा पार्ट पूछा है, पहला, दूसरा या तीसरा? ये पहला पार्ट कहलाता है, ये वाला दूसरा पार्ट कहलाता है, और ये वाला, तो कौन सा पार्ट पूछा है इन्होंने? दूसरा। जबकि पहला पार्ट और तीसरा पार्ट दे दिया, ऐसे ही है ना। तो आपने सबसे पहले छूटते ही फार्मूला लिखना है, ये वाला नीचे वाला फार्मूला लिखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर सिंप्लीफाई कर देना है। तो सॉल्यूशन में बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन में लिखें फार्मूला, दूसरा वाला, ये वाला फार्मूला लिखेंगे आप। मेरे साथ साथ काम करें सब, तवज्जो आपकी काम की तरफ होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर कौन है उसके आगे देखिए, प्लस का 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ऐसे ही भी फार्मूला लिख लिया, बस छोड़ दो उसको। ये तो फार्मूला लिखा है ना अभी आपने, क्या लिखा है? फार्मूला। अब इस फार्मूले में जो चीज़ मालूम करनी है वो मालूम करेंगे, और जो चीज़ गिवन है उसको पुट करेंगे। क्या होता है, फार्मूले में कुछ चीज़ें गिवन होती हैं और एक चीज़ मालूम करनी होती है। जो चीज़ गिवन होती है, दी हुई होती है, उसको हम पुट करते हैं, और जो चीज़ अननोन होती है उसे मालूम कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम मालूम कर लेते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये काम आपने करना है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, बताइए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी हुई है, बोले? वो देखो ना वहाँ पे ये दी हुई, क्या दी हुई है? 5/3। क्या दी हुई है? 5/3। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू गिवन है आपको, देखिए क्या दी हुई है, पर देखिए माइनस, और ये जो वैल्यू है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये आपको मालूम करनी है। समझ गए बात को? तो अब देखिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी की जगह आएगा 5/3। स्टॉप राइटिंग, तमाम तुलबा लिखना बंद कर दें। पहले इस क्वेश्चन को देखें कि हो क्या रहा है। जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो उतारने के लिए आपको अलग से टाइम दे देंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिखा? 5/3। कहाँ से पता चला 5/3? क्वेश्चन में गिवन, ऊपर फार्मूले का क्या आएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए ये वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, प्लस का 2 फार्मूले का अपनी आ रहा, और ये है प्रोडक्ट वाली हिसाब, इसकी जगह आएगा माइनस का 1/9। अब देखिए क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये 5 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा। इसका मतलब है 5 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो और 3 को भी, पता है। तो यहाँ तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, हाँ, और अपॉन में जब स्क्वायर 3 पर आएगा तो इसका मतलब है 3 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अक्सर तुलबा गलती करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 5 to the 10, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर देते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्क्वायर का मतलब है कि अंदर जो बेस है उसको आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये अपनी जगह रहा। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 था 2, और अपॉन में कौन है इसके 9 मौजूद है। याद रहे कि यहाँ पे एक और गलती का इजाला कर लें, 2 के नीचे 1 मौजूद है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से 1 9 से मल्टीप्लाई होकर 9 बनाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 5 5 था, अपॉन 3 3 था, 9 हो गया। उसके बाद एक काम करें, 2 स्टेप एक साथ कर रहे हैं। ये माइनस का 2/9 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर भेज देंगे इक्वेशन के इस तरफ।
तो जब किसी टर्म को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं, वो माइनस में हो तो दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाती है, तो प्लस का 2/9 हो जाएगा और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बचेगा a² प्लस b² प्लस c²। अब देखिए क्या होगा, अब बहुत ही आसान है, एक लाइन डालें आप, एलसीएम की जमा है ये, लाइन डालें, उसके बाद बीच में लिखें, ये यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो 9 को एक दफ़ा लिख लें, उसके बाद क्या करेंगे 25 और 2 को ऊपर लिख दें। हाँ 25 प्लस 2 को ऊपर सेट कर दें। इसके क्या करना है बताइए, लाइन डाल के एक दफ़ा 9 लिखना है, उसके बाद 25 और 2 को ऊपर सेट कर देना है जेड के लिए। अब देखिए क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c²। एक दफ़ा फिर से समझ लें इसको। होता है ये कि जब अपोन में हम जमा करते हैं तो वो जो एलसीएम होता है 9 और 9 का, वो 9 ही आता है, उसको लिखते हैं। उसके बाद ये जो 9 है इसको नीचे वाली रकमों से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसे ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाएगा, तो आप आसान मेथड याद रखिएगा। 9 से 2 दफ़ा है तो उसको एक दफ़ा लिख लें और इन दोनों 9 को छुपा लें, तो ऊपर क्या बचा 25 और यहाँ पे क्या बचा 2, उसको ऊपर लिख दें, बस ख़त्म हो गई बात। 25 में 2 प्लस करें क्या आता है 27/9 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, उतारने के लिए आपको अलग से टाइम दे देंगे। इज इक्वल टू 27/9 हो गया और राइट हैंड साइड पे कौन है a² प्लस b² प्लस c²। अब देखिए क्या 27 9 से कट रहा है, यस 9 1 9 और 9 3 27, तो 9 1 9 9 3, तो ऊपर 3 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा 1। हर रत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, तो 3 रह गया। a² प्लस b² प्लस, साइड चेंज कर दीजिए, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू आंसर, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 3 रिक्वायर्ड। इसको आखिर में लिखेंगे सी इज रिक्वायर्ड वैल्यू। आपके पास ये लिखने के लिए 2 मिनट्स। सॉल्व करें।